मिडिल ईस्ट के दो सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और यूएई के बीच पैसे और पावर गेम को लेकर पिछले कुछ सालों से तकरार देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय नीतियों और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आई है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल दिसंबर में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिसंबर 2022 में पत्रकारों के साथ एक निजी बातचीत में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। सऊदी प्रिंस ने यह धमकी ऐसे समय में दी थी जब दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नीतियों और ओपेक नियंत्रण को लेकर जारी मतभेद चरम पर था। सऊदी पत्रकारों के साथ दिसंबर 2022 में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि उन्होंने यूएई को मांगों की एक सूची भेजी थी और चेतावनी दी थी कि अगर यूएई ने मध्य पूर्व क्षेत्र में सऊदी अरब का दबदबा कम करने की कोशिश की तो सऊदी अरब यूएई के खिलाफ कठोरतम कदम उठाएगा। इस ब्रीफिंग में शामिल लोगों का कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने यह तक कह दिया था कि यह कदम इतना सख्त होगा कि यूएई का हाल कतर से भी बदतर हो जाएगा। 2017 में सऊदी अरब ने यूएई और बहरीन की मदद से कतर पर 3 साल से अधिक समय के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी अरब और बहरीन ने कतर एयरवेज की उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी। कतर के 4 पड़ोसी देश सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और यूएई ने कतर पर चरमपंथियों का वित्तपोषण करने का आरोप लगाते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि कतर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और लगभग 3.5 साल बाद 2021 में सऊदी और कतर के बीच संबंध फिर से बहाल हुए थे। 6 महीने से सऊदी अरब और यूएई के बीच बातचीत नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए सऊदी अरब और यूएई के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। दोनों देशों के प्रमुख ने पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से बातचीत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यूएई ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। सलमान ने यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सलमान ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 में भारी निवेश किया है। सऊदी अरब के इस कदम ने भी दोनों देशों को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया है। विजन 2030 के तहत सऊदी क्राउन प्रिंस का लक्ष्य पर्यटक और लॉजिस्टिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रमुख कंपनियों को सऊदी अरब की ओर आकर्षित करना है। इसका लक्ष्य ये भी है कि बड़ी कंपनियां रियाद में अपना क्षेत्रीय मुख्यालय शुरू करें, जो सीधे सीधे दुबई को चुनौती देना है। दोनों देशों के बीच विवाद उस वक्त खुलकर सामने आया जब ओपेक बैठक में यूएई ने सऊदी अरब पर उसे तेल उत्पादन में कटौती के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि यूएई ने ओपेक से हटने तक की इच्छा व्यक्त कर दी, जो सऊदी दबदबे वाले ओपेक के प्रति यूएई की नाराजगी को दर्शाता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।